नंबर्स दिए हुए हैं, इनको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। अब ये सिर्फ दो ही तरह के नंबर होंगे, या तो पॉइंट के बाद आपका बहुत सारा नंबर लिख रहा होगा बड़ा सा, या फिर ऐसा नंबर होगा जिसमें पॉइंट नहीं होगा। तो जब पॉइंट के बाद ये सारा नंबर ऐसे डिजिट लिखा होता है तो आपका बहुत छोटा नंबर होता है, ये 1 से भी बहुत ज़्यादा छोटा होता है। और जब इस तरह का नंबर लिखा होता है जिसमें पॉइंट सबसे एंड में होता है तो ये बहुत बड़ा नंबर होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का जो रीज़न है वो ये है कि जब भी आपका कोई बहुत लंबा सा नंबर हो तो उसे आप छोटा सा करके लिख सकते हैं। इसमें जो पॉइंट के बाद ये सारे जीरो जीरोज है ना, इनको आप इकट्ठा करके 10 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, आप उसे बहुत छोटा सा करके इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें दो ही तरह के क्वेश्चन होते हैं आपके, या तो पॉइंट के बाद बहुत सारे नंबर होंगे, या फिर इस तरह का नंबर होगा कि लेफ्ट में सारा नंबर होगा और यहाँ पे लास्ट में पॉइंट होगा या पॉइंट नहीं होगा। तो ये वाला जो नंबर होता है ना, ये तो बहुत बड़ा होता है और ये बहुत छोटा नंबर होता है। दो ही तरह के इसके अंदर क्वेश्चन होते हैं। हम पहले नंबर को देखते हैं। इसमें देख रहा हूँ मैं कि पॉइंट लगा हुआ है और यहाँ पे बहुत सारे नंबर लिखे हुए हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में करने का सबसे पहला रूल यही है कि हम पॉइंट से पहले सिर्फ एक नंबर को छोड़ते हैं। और यहाँ पर एक नंबर यानी कि 8 को छोड़ना है मेरे को, तो मुझे 8 के बाद पॉइंट लगाना है। अब पॉइंट मुझे जब 8 के बाद लगाना है तो मैंने पॉइंट को मूव कितने प्लेसेस किया ये गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी मैंने इसको 12 प्लेसेस राइट की तरफ मूव किया है। अब डेसिमल हटाना, डेसिमल मूव करना आप जानते होंगे, जैसे कि ये 9 3 7 8 और यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, मुझे इसका पॉइंट हटाना है। तो पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर को एज इट इज लिख लेते हैं और पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं, जितने डिजिट होते हैं, उतना हम 1 लगा के 0 लगा लेते हैं। तो ये जो डेसिमल है ना, ये लास्ट में यहाँ पे मूव हो जाता है। हम इसे लगाते नहीं है क्योंकि ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये होता तो है ना यहाँ पे डेसिमल। तो जितना हम नीचे, अगर हमको कोई डेसिमल यहाँ से मूव करना है, यानी मुझे 2 प्लेस मूव करना है, तो मैंने नीचे 1 करके 2 0 लगा दिए। यहाँ भी हम इसी चीज़ को करेंगे। यहाँ मुझे डेसिमल लगाना है 8 के बाद, तो मैं यहाँ से ये स्टेप्स गिन लूँगा कि कितने मैंने स्टेप्स चले हैं, उतने ही नीचे इसके डिवाइड में 1 लगा के मैं 0 लगा लूँगा। तो ये मैंने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मैंने नीचे 1 करके 12 0 लगा लिए। अब ये जो मैंने लगाए हैं, मैं इनको छोटा भी तो लिख सकता हूँ, पावर नोटेशन में लिख सकता हूँ। 1 के आगे 12 0 है, तो इसका मतलब ये है कि 10 की पावर 12। तो ये पहले आपको करना है। इसके बाद इसको पावर को आपको हटा के, नीचे से हटा के ऊपर ले जाना है इस तरह से। तो इसे लिखेंगे 8.5 इंटू 10 की पावर -12। क्यों? क्योंकि यहाँ तो ये पॉजिटिव है, और जब इसका हम इन्वर्स कर देंगे तो ये ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होता है ना, अगर कोई पावर नेगेटिव है, a की पावर -m है, तो उसका अगर हम इन्वर्स कर देंगे तो वो a की पावर m बन जाएगा। इसी का अगर उल्टा ले, अगर कोई पावर नेगेटिव है, अगर इसका हम उल्टा कर देंगे तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो पावर को नेगेटिव पॉजिटिव करना बिल्कुल सिंपल है। हमें बेसिकली फॉर्म ये बनानी होती है। अगर यहाँ पर यहाँ पे +12 लिखा हुआ है तो ये ऊपर जाकर -12 हो जाएगा। तो जब भी आपका नंबर बहुत छोटा होगा ना, तो आपके जो एक्सपोनेंट आएगा ना, ये नेगेटिव ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में मुझे जो पॉइंट लगाना है वो लगाना है 9 के बाद, और 9.42 लिखना है मेरे को। तो अब यहां पॉइंट से मैं काउंट कर लूंगा कि 9 तक पहुंचने में मुझे कितने स्टेप्स चलने पड़े। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो यानी 1 और इसके नीचे 12 0। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब नीचे वाली चीज को मैं पावर नोटेशन में लिख दूंगा। 9.42 एज इट इज रहेगा, और इसको मैं 10 की पावर 12 लिख दूंगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म मुझे ऐसे बनानी है, तो इसको नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है मैं ऊपर ले जाऊंगा, तो लिख दूंगा 9.42 इंटू में ये 10 की पावर जो यहाँ पर 12 है
ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी। चलिए थर्ड पे देखते हैं। थर्ड में दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। थर्ड में क्या है कि डेसिमल है ही नहीं। जब डेसिमल नहीं होता है तो वो कहाँ होता है, वो लास्ट में होता है। तो इसे लिखने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर भी मुझे जो डेसिमल लगाना है वो लगाना है 6 के बाद, क्योंकि पॉइंट से मुझे लेफ्ट में एक नंबर छोड़ना है। तो 6.0 और ये 2 पॉइंट के बाद नंबर की वैल्यू होती है, ये मैंने लिख लिया। आगे अब ये देखता हूं कि यहां तक पहुंचने में कितने स्टेप्स लगे हैं। यहीं से गिनूंगा मैं, 6 से पॉइंट लगा दिया ना मैंने यहां पे, तो यहां से गिनूंगा मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी इसको मल्टीप्लाई किया होगा 1 लगा के 15 बार 0 करके, तभी तो ये इतना बड़ा नंबर बना है। जब नंबर आपका इस तरह का होता है तो आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना होता है, जब ये छोटा नंबर होता है तो डिवाइड करना होता है। तो 15 0 लगेंगे आगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इसी चीज को, इसको मैं एज इट इज लिखूंगा, और ये जो 10 और 15 जीरोस लगाए हैं मैं इनको पावर नोटेशन में लिख सकता हूं, 10 की पावर 15। बस यही मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ वाला ऐसा ही है जैसा कि फर्स्ट और सेकंड है। इसमें जो है डेसिमल आपका इधर मूव करेगा, तो मुझे डेसिमल लगाना है 8 के बाद 8.37। अब ये देखना है कि कितने स्टेप चल रहा है ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यानी इसको 1 करके और 9 0 नीचे लगाए होंगे, डिवाइड किया होगा, तब ये डेसिमल यहां पर पहुंचेगा। अब 8.37 और ये जो है 1 और 9 0, इसको मैं पावर फॉर्म में लिख सकता हूं 10 की पावर 9। अब ये चीज मुझे उठा के ऊपर ले जानी है, तो 8.37 इंटू 10 की पावर नीचे से ऊपर जाएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यही होता है, जब भी आपका ये चीज मूव करती है नीचे से ऊपर जाएगी या ऊपर से नीचे आएगी तो जो पावर का साइन है वो उल्टा हो जाता है। चलिए लास्ट पार्ट देखें। लास्ट पार्ट बिल्कुल थर्ड की तरह है। यहां पे मुझे जो डेसिमल लगाना है वो एक नंबर छोड़ के लगाना है, यानी 3 के बाद लगाना है। तो 3.186 तो मैं लिखूंगा ही। जो नंबर है ना वो आप लिख लिया करें पूरा, और जो जीरोस है ना उनको आप नहीं लिखें। अब यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, जब यहां से हम आगे बढ़ रहे हैं तो इसको इतना गुना किया होगा ना, इतने टाइम्स किया होगा, तो मल्टीप्लाई करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसको 1 करके 10 जीरोस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये हम करेंगे तो हमारा जो डेसिमल है वो यहां आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से नंबर बड़ा हो जाता है ना। अब इसी चीज को, नंबर को इसको एज इट इज रखें डेसिमल वाले को, और ये जो आपके जीरोस आए हैं 1 के साथ में, इन्हें आप पावर की फॉर्म में लिख लें, तो ये 10 की पावर 10 हो जाएगा। बस यही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो आपका लास्ट पार्ट था। आई होप आपको समझ में आए हो सारे क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।